हाय एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ रखा था, सेम उसी तरीके से इक्वेशन में भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, पॉलिनॉमियल हमारा सिंपल क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इसकी डिग्री क्या होती थी? 2। तो पॉलिनॉमियल हमारा सिंपल ही मालूम था क्या था, हमारा डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल था। तो जनरल हमारा पॉलिनॉमियल ही होता है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कब होता था? जब हम इसको किसी के इक्वेट कर देंगे। जब किसी के इक्वेट हो जाता है तो वही हमारा जो टर्म होता है वो किस में चेंज हो जाता है? इक्वेशन में। पॉलिनॉमियल किस में चेंज हो जाता है? इक्वेशन में। ठीक है, तो हम इसको किसी के इक्वल रख देंगे, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसी को कहेंगे हम क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है, और जो हमारे जीरोस पहले हम पॉलिनॉमियल के निकालते थे इक्वल टू जीरो करके, जैसे पॉलिनॉमियल के जीरोस निकालते थे एक्स की वैल्यूज पे, जिस पे क्या हो जाए पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? वो रूट्स कहलाएंगे, जो जीरो जिस पे एक्स की वैल्यू पुट करने पर ये पॉलिनॉमियल जो था, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो गई है वो इक्वल टू जीरो आ जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम रूट्स। तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी इस इक्वेशन को, वो क्या हो जाएंगी? रूट्स। ठीक है, तो जीरोस क्या हो जाएंगे? जो हम जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल थे, अब उनको हम क्या कहने लगेंगे? रूट्स कहने लगेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? भाई रूट्स हो जाएंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन को इसको क्या कहेंगे? हम रूट्स कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो मेरे लिए आते हैं इस चैप्टर से वो किस पे बेस मोस्टली क्रिएट हो सकते हैं? सबसे पहला चेक करना होगा कि इक्वेशन है या नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होते हैं ऑन चेकिंग द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये चेक करने को आ सकता है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन दे रखे हैं कि चेक करना है कि पहला जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। ये दे रखा है, हमें चेक करना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? जो भी डेटा में दे रखा है उसको सबको लेफ्ट साइड लाओ, या ब्रैकेट में पहले दे रखा है, जैसे सपोज करो स्क्वायर में दे रखा है तो ब्रैकेट सारे ओपन करो। ओपन करने के बाद क्या करेंगे? सबको एक साइड लाओ। तो यहाँ पे ये देखो, इस साइड है राइट हैंड साइड, इन सबको राइट लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 1, ये तो ऐसे ही लिखा रहने दिया लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा था। जो डेटा इधर लिखा था सबको इधर ले आओ। ये प्लस में, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस में उधर जाके माइनस, ये प्लस में इक्वल टू उधर जाके 3 इक्वल्स टू 0। अब बाद में सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर वाला एक्शन कलेक्ट कर लो। तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 4 माइनस 1 3, 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6x, यहाँ पे 2x, 6 में से 2 गया कितना बचेगा? 4x हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस का 3 माइनस का 3, और प्लस का 1 माइनस का 3, तो माइनस का 2 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसकी इस जो हमारे पास इक्वेशन क्रिएट हुई है उसकी डिग्री कितनी है? 2 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। हेयर डिग्री क्वेश्चन हम लेट कर लेते हैं, जैसे हमारे पास दे रखा है, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 17। हमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। इसको कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड तो लाना ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सब डेटा को ले आता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 17 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसका देखो, यहाँ पे डिग्री माइनस में है। डिग्री जब भी, जैसे यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, जब फ्रैक्शन में तो डिग्री कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। सबसे पहला जो डिग्री नेगेटिव है उस सबको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिग्री -2 की है तो उसको क्या करेंगे? पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव, पहली बात तो एक्स की पावर, वेरिएबल जो है उसकी पावर पॉजिटिव रहनी चाहिए। पॉजिटिव रहने के साथ साथ फ्रैक्शन में तो होना ही चाहिए, नहीं पॉजिटिव का मतलब यही हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और साथ में जो ब्रैकेट है उसको फुल्ली ओपन करने के बाद जो हमें डेटा क्रिएट मिलता है, जो इक्वेशन मिलती है उसको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पावर कैसी थी? फ्रैक्शन में थी, एक तरीके से नेगेटिव थी तो क्या आएंगे? हम सबको पॉजिटिव करने के लिए हमने एक्स स्क्वायर की पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दी। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इफेक्ट होना पड़ेगा इक्वेशन को। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, एक्स की पावर 2 और 2 4 हो गई। सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 एक्स की पावर -2 प्लस की 2, तो 0 हो जाएगी। एक्स की पावर 0 हो जाएगी, मतलब केवल 2 ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17x स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी और 0 की मल्टीप्लाई भी 0 ही आ जाएगा। ठीक है,
तुम्हारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसमें चेक करो कि इसकी डिग्री 2 है कि नहीं। यहाँ पे लिखोगे हेयर डिग्री इक्वल्स टू 4, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी जब इसकी डिग्री कैसी है 4 है। जब 2 होती है तभी तो हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करो ऐसे करके दे रखा है, ब्रैकेट में कुछ दे रखा है, उसका स्क्वायर सपोज करो दे रखा है। दे रखा है क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1। यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 4 दे रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। इस तरीके से डेटा दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट वाला सॉल्व करो, फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लाओ। ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले होल स्क्वायर करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी ए प्लस बी की होल स्क्वायर की लगा देंगे तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, एक्स इंटू 1। ठीक है, क्लोज कर दो। इक्वल्स टू 4 की यहाँ पे तो कोई स्क्वायर तो लगा नहीं है, तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू एक्स, 4x, 4 4 जा 16, 4 की दोनों से मल्टीप्लाई कर ली, ओपन कर लिया। पहले इससे करी फिर इससे करी। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 4 1 जा 4 प्लस ये कितना आएगा 2 इंटू 1 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और 4 बाहर मल्टीप्लाई और आ रहा है तो 8x हो जाएगा। ये इक्वल्स टू 4x प्लस 16। अब सबको क्या चलाओ, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो 4x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 8x, ये प्लस में इक्वल टू हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में इक्वल टू हो जाएगा उधर माइनस में। तुम्हारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर, पहले x वाला टर्म लिखो, x की पावर 2 वाला लिख लिया, अब x की पावर 1 वाला लिखो, ये है तो प्लस माइनस माइनस 8 प्लस 4 गया प्लस का 4, क्योंकि 8 बड़ा है उसका आगे का साइन। ठीक है, ये प्लस का 4 है माइनस का 16 है, प्लस माइनस माइनस और 16 में से 4 गया 12, तो माइनस का 12 क्योंकि 16 बड़ा आगे का साइन आ गया इक्वल टू 0। तुम्हारे पास सेकंड इक्वेशन ये बन गई। ये इक्वेशन की डिग्री चेक करो, सबसे पहले डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है, वेरिएबल की 2 ही दिख रही है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, हेयर डिग्री इक्वल्स टू 2, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर क्यूबिक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है हमें क्या, एक्स प्लस 1 की होल पावर 3 इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 प्लस का 4x। हमें चेक करना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब देखने में तो लग रहा है डिग्री 3 इसमें आएगी, तो डिग्री 3 होने के बाद ये क्वाड्रेटिक तो होना नहीं चाहिए। चलिए सॉल्व करके देखते हैं है या नहीं। ठीक है, देखने में तो नहीं लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक होगा, डायरेक्ट इसलिए कहते हैं डायरेक्ट नहीं लिखना कभी क्वेश्चन में, सॉल्व कर लेना, पूरा जो डेटा एक साइड लाने के बाद क्रिएट हो उसको सॉल्व करना। यहाँ पे ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगी, ए प्लस बी की पावर 3 क्या होता है, आइडेंटिटी याद दिला देते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी, क्या हम यूज आइडेंटिटी करेंगे, ए प्लस बी की पावर 3 क्या होता है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। अगर बाय चांस भूल जाओ पेपर, सबसे पहले क्या करना है, इसका एक दूसरा मेथड बताते हैं। देखो सबसे पहले ये लिखा है तो a की पावर 3 दिख रही है तो 3 लिखो, फिर एक कम करो, फिर एक और कम करो, 3 2 1 हो गई। अब ए की पावर 0, ए की पावर 0 मतलब 1, पावर किसी की 0 होती है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, बाद में यहाँ पे देखो बी लिखा है दूसरे नंबर पे, तो सबसे पहले बी की पावर यहाँ से शुरू करो, बी की पावर 3 उल्टा, यहाँ से 3 इसकी स्टार्टिंग से करी, इसकी पीछे से करो, 3 2 1 0, बी की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो इसको कोई लिखने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, बाद में देखो प्लस है तो प्लस अल्टरनेट, जब माइनस होता है तब अल्टरनेट चलता है, प्लस है तो सब में प्लस, इसके आगे प्लस 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 प्लस, और जब लिखा है 3 तो 1 लिखना आगे, 3 3 1। ठीक है, इस तरीके से ओपन करके आइडेंटिटी याद रखनी चाहिए। पहले क्या करेंगे, ए की पावर 3 थी, फिर एक कम करी, फिर कतई गायब कर दी। ऐसे बी की पावर यहाँ पर 3 थी, 2 करी, 1 करी, फिर खत्म कर दी, और 1 3 3 1। ठीक है, ऐसे ही 2 में क्या होता है 1 2 1, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर, ए की पावर 2 है, 2 लिखा था, ए की पावर 2 करी, एक कम करी मतलब ए कर दिया, और फिर एक कतई कम कर दी मतलब गायब भी कर दिया, और प्लस का साइन है तो पहले तो सब में प्लस लगा लो, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे बी की पावर पीछे शुरू करो, बी स्क्वायर बी, इसमें बी कतई गायब हो गया, और 1 2 1 कोड चलेगा तो 1 2 1,
तो ये हमारा स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे x प्लस 1 का पावर 3 को। कैसे करेंगे देखते हैं। लिखा है हमारे पास क्या है, x प्लस 1 की होल पावर 3 इक्वल्स टू, ये रखा था कितना, x की पावर 3 प्लस 4x, x की पावर 3 प्लस 4x, x की पावर 3 प्लस 4x, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की पावर 3 का आइडेंटिटी लगाएंगे, तो मतलब a की पावर 3, फिर एक कम करी, फिर एक कम करी, फिर कतई गायब कर दी। ठीक है, 133 को पहले लिख लो, 1331, और यहाँ पे तो कितना लग रहा है 1 की पावर 3, तो 1 का कोई इफेक्ट ही नहीं है, 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 1 ही हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 1 की पावर 3 लिखेंगे कि नहीं, तो 1 हो जाएगा। ये 1 की पावर क्या हो जाएगा, कम होगी 2 होगी, 1 होगी, इसमें कतई नहीं होगी, तो ये हो जाएगा ओपन करने के बाद। इक्वल्स टू दे रखा है x की पावर 3 प्लस 4x, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, और इन सबको एक साइड ले आओ, तो प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस प्लस का 4x इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4x इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। डिग्री 3 वाले कौन कौन से दिख रहे हैं, सबसे पहले डिग्री 3 का दिख रहा है सबसे हाईएस्ट का, ये भी डिग्री 3 का, ये भी डिग्री 3 का, इसकी ये प्लस का है, ये माइनस का, आपस में क्या होगा, ये कैंसिल। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाला एक ही टर्म दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा, तो 3x स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दो। एक्स वाला एक टर्म है, एक ही है, तो ये प्लस का है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, तो माइनस का x, क्योंकि ये बड़ा डिजिट थी 4, तो उसका आगे का साइन आ गया ये। अब कांस्टेंट टर्म लिखो +1 इक्वल टू 0, हमारे पास ये बन गया। तो ये कैसी डिग्री, इसकी डिग्री कितनी दिख रही है, हेयर डिग्री इक्वल्स टू कितनी है हमारे पास 2, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सबको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद क्या करना है, हमें सबको डेटा को एक साइड लाना है, एक साइड लाने के बाद सॉल्व करना है। जो इक्वेशन क्रिएट होती है उसी को सॉल्व करके हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ऐसे चेक करने को आ सकता है। ठीक है, ये मोस्टली 2 मार्क्स क्वेश्चन या 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जो इस पर बेस्ड होंगे। जैसे हमें दे रखा होगा कि रूट्स हमारे लिए गिवन है क्वेश्चन के, हमें कुछ अननोन क्वांटिटीज़ होगी इक्वेशन में, उसको निकालना होगा। वही सिंपल जैसे पॉलिनॉमियल में करते थे कि हमें के की वैल्यू निकालनी थी, उस टाइप के क्वेश्चन जैसे थे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द रूट्स ऑफ एक्स इज गिवन। एक्स के रूट मतलब वैल्यूज रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन है। ठीक है, मैं जैसे इक्वेशन हम ले लेते हैं, जैसे दे रखा है, मैं पहला क्वेश्चन सपोज करो, दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0, और x इक्वल्स टू इसके क्या है 2, क्या है रूट्स है। ये हमें रूट गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। वही सिंपल है, जब रूट्स सेटिस्फाई कर रहा है तो ये 0 ऐसा करते हैं। रूट क्या होता है, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल पढ़ रखा था, रूट जो जीरोज होते हैं उन्हीं को तो रूट्स कहते हैं। तो रूट गिवन इसमें वैल्यू पुट कर दे, इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो क्या कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर, x यहाँ 2 लिख दिया, -5 मल्टीप्लाई x की जगह 2 आ गया, प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 के आ जाएगा ये, और 5 टू 10 प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा 4 के, और ये कितना आ जाएगा माइनस करने, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 6 गया 4, माइनस का 4, क्योंकि 10 बड़ा है उसका आगे का साइन। ठीक है, तो 4 के ये माइनस में है, इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो के की वैल्यू आ जाएगी 4/4, दैट मीन्स के इक्वल्स टू 1, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है ax स्क्वायर माइनस का 13x प्लस बी इक्वल टू 0, और हमें रूट्स दे रखे हैं 2/3 एंड 3/2, 2 रूट्स दे रखे हैं, और हमें वेरिएबल भी कितने मतलब अननोन वैल्यूज कितनी है 2 है। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें फाइंड ए एंड बी है, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी फाइंड करना है, क्वेश्चन ये दे रखा है।
और हमें रूट्स दे रखे हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई आइडिया? तो रूट्स के बिना सिंपल पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमें देखें दो में रिलेशन मिलेगा ए बी में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, पहले पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2/3। जब 2/3 पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, a मल्टीप्लाई 2/3 ऑफ होल स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रख दी 2/3 माइनस का 13 इंटू ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या थी 2/3, तो 2/3 यहाँ पे भी लिख लिया, प्लस बी इक्वल टू 0 कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ए, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 ऑफ ए, ये आ गया, माइनस 13 टू द 26/3 प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं, आगे हम एलसीएम ले सकते हैं इनका, तो 9 पूरा एलसीएम आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इसके नीचे ऑलरेडी 9 था तो 4 ऐसे ही लिखे रहने देंगे। यहाँ पे 3 था, 9 करने के लिए क्या करेंगे, इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए 9 तो ही करना है, तो मल्टीप्लाई 3 ऊपर नीचे कर लेंगे हम कि नहीं। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 6 3 18 कैरी 1 6 1 7 78 आ जाएगा, ये ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 9 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 9b इक्वल टू 0। ये डिवाइड में हो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 0 मल्टीप्लाई कोई नंबर क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो 4a प्लस का 9b पहले लिख लो, प्लस का 9b माइनस का 78 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन ये बन गई पहली, ठीक है, पहली इक्वेशन बनी है ये, ठीक है। अब a और b हमें किसी एक की वैल्यू है, अब दूसरा हमें रूट दे रखा है क्या 3/2, अब वो पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन सेकंड हमें यहाँ से मिल जाएगी। पुट, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, जो दे रखा है उसको सॉल्व करो, क्या मालूम कहीं आगे आंसर मिल जाए, हमें अप्रोच मिल जाए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखना है, जो हमें समझ में आ रहा है वो करते जाओ, ठीक है। ये मतलब नहीं कि हमें नहीं आ रहा है, इसका हमने कभी क्वेश्चन ऐसा करा है नहीं है, ट्राई करो, क्या मालूम क्वेश्चन लग जाए बाद में स्ट्राइक कर देगी कैसे सॉल्व करना है। तो जो डेटा हमें मालूम है, जो पढ़ रखा है उसी को अप्लाई करना है हर जगह पे। तो दे रखा था हमें क्या ax², तो a मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3/2 का होल स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रख दी यहाँ पे, माइनस का 13 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2 प्लस का v इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और a लिखा हुआ था आगे मल्टीप्लाई में, ये लिख लिया, माइनस 13 3 जा 39, ये 3 लिखा है, ठीक है, 13 3 जा 39/2 प्लस का v इक्वल टू 0। इसमें भी एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 और 4 का 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी है तो 9 ऐसे ही लिख जा रहने देंगे, माइनस का इसमें क्या आएगा 39 है, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है तब 4 होगा, तो ऊपर भी कितने से करना पड़ेगा 2 से, तो कितना आ जाएगा माइनस का 78, ठीक है, प्लस का इसके नीचे कुछ नहीं था 1 था, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा इस पर तभी इक्विवेलेंट बनेगा ये, तो आ जाएगा 4b इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 9a, ये डिवाइड में इक्वल टू हो जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई 0 एनी नंबर इज इक्वल्स टू 0, 0 हो जाता है जब किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9a प्लस का 4b पहले लिख लो, 9a प्लस का 4b माइनस का 78 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, जो हमने पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन से जैसे पढ़ रखा है। सब्स्टिट्यूशन से मेथड से करना चाहो सब्स्टिट्यूशन से कर लो, एलिमिनेशन से करना चाहो एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कौन से मेथड लगाएं, एलिमिनेशन लगा लेते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन क्या करेंगे, यहाँ पे ए के हम कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं, तो इसका क्या है 9 है, इसका 4 है, तो इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कोफिशिएंट है इसका उसके इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका कोफिशिएंट है वो इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दूसरी इक्वेशन का जो ए का कोफिशिएंट है उस दूसरी वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो उस कोफिशिएंट के नंबर से, ठीक है। सेम उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है ए का उसकी मल्टीप्लाई कर दो सेकंड वाली इक्वेशन से, तो दोनों के ए के कोफिशिएंट बराबर आ जाएंगे, और बराबर आने के बाद सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। तो लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/9 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/9 एंड इक्वेशन नंबर 2/4 एंड सब्ट्रैक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे आपस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या डेटा हमारे पास मिल जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना जाएगा 9 4 जा 36 और 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 9 9 जा 81 भी माइनस का 78 इंटू 4, ये ऐसे लिखा रहने दो 9, इसको ऐसे लिख लो, इसको पूरा मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो सकता है, करना चाहो कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
हमने इसलिए सॉल्व नहीं करा, अभी बताएंगे क्यों नहीं करा। वो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16, 36a प्लस 16b माइनस 78 इंटू 4, नेक्स्ट वाला ऐसे आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, और ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 81 में से 16 गया कितना बचेगा, 11 में 6 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 16b, और ये देखो ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का दोनों में से 78 कॉमन ले लो, तो 4 प्लस का है तो 4 प्लस का लिख दिया, 4 के आगे प्लस का है, और ये माइनस का है तो माइनस का 9 इक्वल टू 0 कर लो। तो 78 दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस का 9 प्लस का 4, एक ब्रैकेट में कर लिया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पड़ी थी, जैसे लिखा होता है 78 इंटू 82, तो मल्टीप्लाई कैसे कर देते, 78 मल्टीप्लाई 80 प्लस 2, तो इसको अलग लिख देते 78 इंटू 80 प्लस 78 इंटू 2, तो सेम इसी तरीके से हमें ये गिवन हमने इस तरीके से चेंज कर लिया इसको। ठीक है, तो सिंपल इसी तरीके से चेंज हो जाएगा ये। अब उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, 65b प्लस 78, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0, ये पूरा माइनस में आएगा ना, तो इक्वल टू के तो जाके आ जाएगा प्लस में, तो 78 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा, ये पूरा है तो मल्टीप्लाई में ही, जैसे यहाँ पे 2 भी लिखा होता था प्लस में, ये भी तो मल्टीप्लाई में होता था, इक्वल टू जाके उधर प्लस में हो जाता था कि नहीं, जैसे इक्वल टू कुछ लिखा है ये तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। सपोज करो ये दे रखा है 5 माइनस 2b, ठीक है, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, b तो मल्टीप्लाई में ही है इसका, तो पूरा इसका साइन चेंज कर देते थे, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस साइन आएगा, तो इसको उधर ले जाएंगे प्लस का साइन में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन तो वही रहेगा, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 78 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 65, 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78, 13 टेबल से दोनों कट गए, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 6 5 ज़ा 30, 5 से 5 देखो ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब यही b की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या 2 किस में पुट कर लो तो आंसर निकल आएंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या आती है हमारे पास, 4a प्लस का 9b माइनस का 78, 4a प्लस का 9b माइनस का 78 इक्वल टू 0 दे रखा था, इसमें v की वैल्यू पुट कर दो, तो 4a प्लस का 9 मल्टीप्लाई 6 माइनस का 78 इक्वल टू 0, तो 4a 9 4 9 6 54 माइनस का 78 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 4a, ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और 224 इक्वल टू 0, तो 4a ये माइनस में इक्वल टू आ गया उधर प्लस पे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो a इक्वल टू कितना आ गया 6, a एंड b की वैल्यू निकाली थी, दोनों ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं। चलिए यहाँ पे आप होमवर्क में ट्राई करना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 4√3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2 एक्स की पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13। थर्ड क्वेश्चन है 2x की पावर 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 इक्वल्स टू x प्लस 2 की होल पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, हमें रूट्स दे रखे हैं क्वेश्चन के साथ, जैसे ये क्वेश्चन दे रखी है, इसका रूट हमें ये दे रखा है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से k दे रखी है kx स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का k इक्वल टू 0, और रूट दे रखा है x इक्वल्स टू माइनस का 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास kx स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, और हमें रूट दे रखा है x इक्वल्स टू 1/√3। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है k की। ठीक है, आप ये घर पे ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कशन भी करेंगे। थैंक यू।